बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। अडयाला जेल के सामने एहतजाजी धरने की तैयारियां शुरू हो गई हैं नाज़रीन। इमरान खान से राब्ता ख़त्म होते ही आज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हंगामी फौरी इजलास तलब किया गया। पीटीआई की आला क़यादत का चेयरमैन गौहर अली खान और जो सरकर्दा रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, मोहतरमा अलीमा खान और जो दीगर कायदीन हैं वो भी शरीक हुए और शदीद तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि इमरान खान की जान को खतरा है। 3 दहशतगर्द वहां दाखिल होते हुए पकड़े गए हैं। खुद हुकूमत ने कहा है जिनके पास दस्ती बम थे और बहुत सारा आतिशी हथियार थे, असलहा था। और इसके बाद अचानक इमरान खान के साथ जो राब्ता है पीटीआई क़यादत का, उनके वकला का, उनकी फैमिली का, वो सारा अचानक ख़त्म कर दिया गया है। ये बहुत तशवीशनाक मामला है और इसके पीछे एक साजिश नज़र आ रही है हर किसी को। और मंसूबा ये है कि ये थ्रेट बनाकर तो यहाँ पर जो कर्फ्यू का समा है अडयाला जेल के सामने, यहाँ पर कशीदगी पैदा करके इमरान खान को फिर यहाँ से बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। और चूँकि अडयाला में अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी साजिश होती है तो उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आयद होगी, लेकिन अगर वही साजिश बनी गाला में की जाती है तो फिर ये कहा जाएगा कि जी इमरान खान का अपना घर था, इमरान खान की अपनी सिक्योरिटी थी। तो ये खौफनाक किस्म की धमकियां दी जा रही हैं और मुतालबा एक ही है कि आप 3 साल के लिए चुप कर जाएं, खामोशी इख्तियार कर लें और ये जो धांधला हुआ है और जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंटें कायम की गई हैं उन्हें तस्लीम कर लें। ये नाज़रीन सूरत हाल है। आज की इस वीडियो में हम ये पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे और इस सूरत हाल में जो हंगामी फैसले हो रहे हैं और ख़ास तौर पर अडयाला जेल के सामने एक धरना दिया जाएगा और इस धरने के लिए क्या तैयारी हो रही है। जिस तरह आपको याद होगा कि ज़मान पार्क के सामने एक मेला लगा था, अब आने वाले दिनों में आपको एक ऐसा ही मेला एहतजाजी धरने की सूरत में लगा हुआ नजर आएगा। इस सिलसिले में ड्यूटियां दी तय की जा रही हैं। जो पीटीआई के पूरे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के टिकट होल्डर्स हैं, जो साबिक अरकान असम्बली हैं, जो मौजूदा अरकान असम्बली हैं, उनके ज़िम्मे लग जाएगा कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ हलकों से फ़लाँ अज़ला से अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स एहतजाजी धरने के जो पार्टी के कारकुन हैं उन्हें लाने के ज़िम्मेदार भी होंगे, यहाँ उनके क़याम व तआम के ज़िम्मेदार भी होंगे और फिर वापस उन्हें घरों में पहुँचाने के ज़िम्मेदार भी होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि इस धरने के दौरान नमाज तरावी और 5 वक्त की नमाज का भी एहतमाम किया जाएगा और इस एहतजाजी धरने में अफ्तार और सहर का भी इंतज़ाम किया जाएगा। नाज़रीन, एक नई किस्म की एहतजाजी तहरीक मुल्क में शुरू होने जा रही है और इसका आगाज़ खुद हुकूमत की आकबत ना अंदेशी की वजह से जो ईद के बाद होना था वो रमज़ानुल मुबारक में ही शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक वार्निंग दी जा रही है पीटीआई क़यादत की तरफ से नून लीग को कि वो फौरी तौर पर जो इमरान खान के साथ राब्ता ख़त्म किया गया है और 2 हफ्ते के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है और जो मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई गई है उसे वापस ले, वगरना अगले 48 घंटों में धरना शुरू हो जाएगा। इस धरने के हवाले से क्या तफसीलात मजीद हैं वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अयान अली ने एक तहनीयती पैगाम, मुबारकबाद का पैगाम जनाब आसिफ अली जरदारी को भिजवाया है सोशल मीडिया के ज़रिए। वो पैगाम क्या है वो भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि जनाब हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो ये कहते थे कि हम तो जनाब पाकिस्तान के शहरी ही नहीं हैं, इसलिए हम पाबंद नहीं हैं कि अपनी मनी ट्रेल दें या हमने कौन सी जायदाद लंदन में खरीदी है उस पर पाकिस्तान की किसी अदालत को, पाकिस्तान के किसी अदारे को हम जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन आज वही दोनों भाई तशरीफ़ ले आए हैं, क्योंकि बहन वज़ीर आला हैं और जो चचा हैं वो वज़ीर आज़म हैं, इसलिए वो तशरीफ़ ले आए हैं। उससे पहले जो एहतसाब अदालतें हैं उन्होंने उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें जो इश्तिहारी करार दिया गया था वो फैसला मुअत्तल कर दिया। इसलिए आज जब वो तशरीफ़ लाए तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल और वीवीआईपी सिक्योरिटी में वो फिर रायविंड पहुँचे, जहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म और उनके वालिद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, दोनों बेटों का। और फिर वो अपनी वालदा मरहूमा की कब्र पर भी गए, मोहतरमा कलसूम नवाज शरीफ की कब्र पर गए, दुआए खैर की। दादा जान मियाँ मोहम्मद शरीफ की कब्र पर गए, दादी जान मरहूमा की कब्र पर भी गए। जो भी उनके रिश्तेदार वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। उसके बाद फिर वो आज जाती उमरा
पहुंच गए हैं, वालिद साहब के पास हैं, बहन के पास हैं, और जो इक़्तिदार है उसे एंजॉय करने के लिए वो वापस तशरीफ़ ले आए हैं। तो नाज़रीन, ये सारी तफसीलात हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि जो एहतजाजी तहरीक ईद के बाद शुरू होनी थी वो यूँ लग रहा है कि शायद अगले चंद रोज़ में शुरू हो जाए। और इतना जो अंडर एस्टिमेट ये कर रहे हैं इमरान खान को, वो अब उन्हें भुगतना पड़ेगा कि वो क्या कर सकता है। इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ कितना ताकतवर है ये अभी इन्हें अंदाज़ा नहीं है। आने वाले 48 से 72 घंटों में ज़राए का ये कहना है कि जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का, समझ लें कि उनको लग पता जाएगा कि पीटीआई किस खौफनाक अंदाज में जवाबी वार करने जा रही है। और इस हवाले से आज जो बड़ा हंगामी और फौरी इजलास बुलाकर जो मशवरे किए गए हैं, जब उनकी तफसील सामने आएगी, जब इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्हें बताएंगी कि जनाब पीटीआई ने तो जो काम महीने के बाद करना था वो कल से ही शुरू होने लगा है, तो इनके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। लेकिन हम आपके लिए ये खबर सबसे पहले लेकर आए हैं, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें और वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, पहले अयान अली का आपको वो बयान जारी सुना दें कि जो मुख्तलिफ अखबारात में आज चल रहा है, चैनल्स पर चल रहा है, कि उन्होंने किस तरह आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद दी है। अयान अली ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपना एक इंटरव्यू क्लिप शेयर किया है नाज़रीन, जिसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। नाज़रीन, उन्होंने क्लिप के साथ कैप्शन लिखा है कि काबिल एहतराम आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सरबराह मुमलकत बन गए हैं और हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, 100% हम करते हैं। ठीक है। और इसके बाद उन्होंने अपनी एक तस्वीर साथ लगाई है। नाज़रीन, याद हो रहे कि अयान अली को 14 मार्च 2015 को इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से $50 लाख से जायद UAE स्मगल करते हुए हिरासत में ले लिया गया था। इस केस में जो ये मॉडल हैं 4 माह तक जेल की सलाखों के पीछे रहीं और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगा। नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 साल तक अयान अली अदालत में पेशियां भुगतती रही, आपको याद होगा, और फिर बड़ी कवरेज मिलती रही हर पेशी पर उन्हें। और फिर तंग आकर आसिफ अली जरदारी ने फिर इस्टेब्लिशमेंट को एक खौफनाक धमकी दी थी कि मुझे तंग ना करें, एक हद होती है, उस हद को आप पार ना करें। नाज़रीन, फिर 2017 में मुल्क की आला तरीन अदालत ने अयान अली का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से निकाल कर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। बाद तवील केस चलने के बाद 2020 में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है वो अयान अली ने जीत लिया। नाज़रीन, ये मुख्तसर सी कहानी है अयान अली की, जो आज हम आपके लिए खसूसी तौर पर लेकर आए हैं। अब बात करते हैं कि आज जो शेर अफजल मरवत ने आज न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू की है और उन्होंने सारी कहानी खोल कर रख दी है कि किस तरीके से साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जो मुकदमा दायर किया गया है नाअहली का, इसका मुझे 12 दिन कबल इल्म हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कफील अहमद की जानिब से ये पिटीशन दायर की गई है। नाज़रीन, इस इंटरव्यू में आज शेर अफजल मरवत ने ये इंकशाफ भी किया है कि मौलाना फजलुर रहमान डबल क्रॉस कर रहे हैं। वो PTI के साथ जो उन्होंने राब्ते किए, उनका असल मकसद नून लीग को और पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना था और उन्होंने उन्हें ब्लैकमेल कर लिया है। इसलिए अब उसके बाद वो उम्रे पर सऊदी अरब चले गए हैं और इसलिए आप देखेंगे कि जल्द ही वो न सिर्फ अपने जो मफादात हैं हुकूमत से वो हासिल कर लेंगे, बल्कि गालिब इम्कान ये उन्होंने ज़ाहिर किया है कि वो नून लीग के साथ हुकूमत में भी शामिल हो जाएंगे। ये पेशगोई की है जनाब शेर अफजल मरवत ने। अब आप सुन लें कि जो प्रोग्राम रूबरू में आज न्यूज़ के उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 12 दिन पहले मुझे इस बारे में इस तरह इल्म हुआ कि हमारे एक MP हैं आसिफ खान, जो सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान के बेटे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, नौजवान हैं। आसिफ खान को इल्म हुआ कि कुछ लोग उन्हें तलाश कर रहे हैं और शायद उन्हें अगवा किया जाएगा और उनको इसी
ज़मीन के हवाले से जिसमें अली अमीन गंडापुर की नाअहली मांगी गई है, उनको शायद अप्रूवर के तौर पर ज़बरदस्ती यानी वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। ये सुनकर, ये हालात देखकर वो दाएं बाएं हो गए। शेर अफजल मरवत ने बताया कि अगले दिन मैं अली अमीन गंडापुर के पास गया और उन्हें इस बारे में बताया। शेर अफजल मरवत के मुताबिक जब उनका आसफ खान को गवाह बनाने वाला जो तरीका है वो फेल हो गया, तो फिर ये लोग उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करके एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन में तो हमारे खिलाफ हर केस ही संगीन होता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में तो हमारे खिलाफ हर केस ही संगीन होता है, चाहे वो केस संगीन हो या ना हो, संगीन बाई डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन इस मरतबा उन्होंने फोरम गलत चुना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इन हालात में नाअहली नहीं कर सकती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने पहले जो बयान दिया था हमें लगा कि वो संजीदा हैं, लेकिन बाद में उन्होंने महमूद अचकज़ई को वोट न दिया तो हम समझ गए कि वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं और डबल क्रॉस कर रहे हैं, और अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं। ज़्यादा वक़्त दूर नहीं, ज़्यादा वक़्त की बात नहीं कि वो PDM का दोबारा हिस्सा होंगे, और मुमकिन है कि हुकूमत में वजारत लेने की कोशिश भी वो करें। नाज़रीन, इमरान खान से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ हस्बे इस्तदा थ्रेट अलर्ट्स जारी करवाए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी इंतज़ामिया की होगी, लेकिन घर तो उनका अपना ज़ाती है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर कानून होता, इंसाफ होता, अदालतें होती, तो फिर खान क्या जेल में होता? जेल में तो फिर बाजवा होता, जेल में तो फिर नवाज शरीफ होता, जेल में तो फिर शहबाज शरीफ होता, जेल में तो फिर मरियम नवाज होती। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान है और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इस वक्त जो आज इजलास हुआ है मरकजी सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, उसमें ये फाइनल तो तय कर लिया गया है कि धरना होगा, मरना होगा, और खान को इन लोगों के खिलाफ जिस तरह खान कहता है कि लड़ना होगा, लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अब अगले चंद रोज में आपको अफ्तार और सहर बनी गाला अडयाला जेल के सामने होता हुआ नजर आएगा। नमाज तरावी वहाँ नजर आएंगी, और एक ऐसा मेला लगने जा रहा है जो मुल्क में बहाली जमहूरियत तक जारी रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ हम जल्द दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेटेड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।